हेलो। आज तारीख 22 महीना 10/2023 एजुकेशनल गुट्टी के तहत बहुजन के बच्चों को सवाल बहुजन के मैया पापा से है और पूछा है कि बच्चों बताओ, भारत सरकार का फरमान वर्तमान में अभी क्या है और भारत के सभी राज्यों के लिए जनहित योजना के नाम पर चुनाव प्रचार के उद्देश्य से किया गया है, जो सरकार सभी अंगों को चुनाव प्रचार में लगाएगी। ऐसी मानसिकता सरकार की है, जिसमें सेना का इस्तेमाल करेगी। सेना को चुनाव से पहले 10-12 दिन तक फ्लैग मार्च एरिया में विधानसभा, लोकसभा, पंचायत क्षेत्र में करने होगा। ये प्रमाण है। दूसरा प्रमाण है कि जितने आईएएस, पीसीएस, पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफिसर, एसडीएम, एसपी, कलेक्टर, बीडीओ, एसडीओ जो भी हैं, वो घूम घूम करके लोकसभा, विधानसभा क्षेत्र में और पंचायत और ब्लॉक स्तर पर सरकार का वेलफेयर का नीति बताएंगे, घूमेंगे झोला ले करके। जैसे प्राइमरी के शिक्षक राजकुमारी के लिए और जनगणना के लिए और सब कामों के लिए द्वार द्वार घूमते हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके, टीचर होकर के कक्षा न ले करके झोला, और उसमें रेवड़िया मिठाई होगी। वो रेवड़िया मिठाई अभी डीएम, कलेक्टर, एसपी के हाथ में होगी, और जो घूम घूम करके बांटेंगे। और सरकार की जनता के लिए बनी वेलफेयर स्कीमों को समझाएंगे जनता को। और चौथा होगा, जो कि इस देश के नौजवान जो हैं, जो नौकरी पेशा के लिए ललायित हैं, उनको झूठा भ्रम दे करके चुनाव प्रचार या संगठन में लगाया जाएगा और उन्हें घुमाया जाएगा, फ्लैग मार्च कराया जाएगा और सेना के साथ, ताकि एक दल बल हो, लोग कहे कि नहीं सुशासन है। 5वां नंबर जो है, जितने भी एमपी एमएलए हैं और जो भी हैं सरकारी कर्मचारी, और वो सबको कहने होगा कि भारत विकसित देश है, अब विकासशील नहीं है, विकासशील से विकसित देश में परिणत हो गया है 1 साल पहले। ये बात लोगों को जानकारी नहीं है, समझाने होगा। इसलिए एमपी एमएलए और जो भी एमएलसी हैं, वो सब घूम घूम करके ये बात बताएंगे। ये निर्देश है। और 6ठा नंबर, बौद्ध वाले लोग जो और बौद्ध के राष्ट्र इस काम में द्रोणाचार्य का काम करेंगे, चक्रव्यूह बनाएंगे, जिसमें अभिमन्यु फंस गया, निरहुआ फंस जाएगा, निरहुआ वो फंस जाएगा, इस देश का करदाता फंस जाए, मतदाता फंस जाए, न्याय विधि पालन करता फंस जाए, और फंस करके जो है वोट दे, सरकार रहे, ताकि फिर 5 साल के बाद 5 साल तक जिसको एसडीएम, डीएम, कलेक्टर
कॉलेज यूनिवर्सिटी के बाकी हाँ प्रोफेसर लेक्चरर और जो भी टीचर स्टाफ हाँ को सुविधा मिल सके, हाँ अग्निवीर पैदा हो सके और रेवड़िया मिठाई बांटने वाले लोग मिल सके और दला धन्ना सेठ मिल सके जो अपना स्वार्थ के लिए सरकार का हुंकारी भरेंगे। इस तरह सरकार 2024 में हाँ चुनाव जीतने के लिए पूरे तैयारी से सेना का उपयोग करेगी, मशीनरी का दुरुपयोग करेगी, हाँ लोग का उपयोग करेगी। राष्ट्रीय पार्टियों को गणुआ भणुआ दलाल बना करके 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं और 100 पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उसमें जो 1-2 को हिस्सेदारी दे करके, जैसे अखिलेश यादव को हाँ न दे करके डिम्पल यादव को हाँ जगह दिया जाएगा और अखिलेश यादव दलाली करेगा और नहीं वो कर सकेगा दलाली तो उसके घर में शिवपाल को हाँ एक पोस्ट दे करके पूरे यादव समाज को दलाली करने पर भाजपा उतारू करेगी। इसी तरह से मायावती को गुड़रेगन का तेल हाँ अगवाड़ा पिछवाड़ा में लगा करके पूरे चमार जाति को हाँ वोट हासिल करे। और ये की और सब है, सब धीरे धीरे कांग्रेस को अपनी सुरक्षा, अपने लोगों की सुरक्षा का भय है, वो भय को दूर करके कांग्रेस चुप रहेगी, विपक्ष नहीं रहेगा। विपक्ष के 100 पार्टियां और 8 नेशनल पार्टियां सभी अपने अपने जगह पर अपने अपने क्षेत्र में क्षेत्रक बन करके 1-2 सीट 4 सीट लेकर के हाँ झुनझुना बजाएंगे और सेना का उपयोग, मशीनरी का उपयोग, एडमिनिस्ट्रेशन का उपयोग, पुलिस का उपयोग और बाकी सभी लोगों का उपयोग करके एक चक्रव्यूह बनाया जाएगा जिसमें अभिमन्यु फंस जाएगा और मारा जाएगा। थैंक्स।